गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने चैप्टर नंबर 1 में अभी तक जो पढ़ा था, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पहले भी अप्रैल महीने में पढ़ा चुका था, लेकिन मैंने फिर भी आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ाया क्योंकि उसमें अपने बस 2 पॉइंट मेरे पढ़ाने रह गए थे, एक एक्सपोनेंट और एक दूसरा आपका रह गया था रेशनलाइजेशन। लेकिन मैंने आपको फिर भी ये पूरा चैप्टर पढ़ाया है क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स इस बार आए थे, इस वजह से मुझे उस पूरे चैप्टर को वापस कंटिन्यू करना पड़ा था। तो उसके अंदर मैंने आपको जो पढ़ाया है उसको मैग्निफिकेशन वाला 1.4 वाला टॉपिक मैंने आपको अप्रैल में ही पढ़ा दिया था, तो मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक मैं अब दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब अपन आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आपको ध्यान देना है कि कौन सी टर्म लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सी टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सी क्यूबिक, कौन सी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है, सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। आज बस हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि कौन सी पॉलिनोमियल कैसे होती है और कौन सा टर्म ऐसी होती है जो पॉलिनोमियल नहीं होती है। तो देखिएगा, पॉलिनोमियल का मतलब आपने पढ़ा होगा कि एक या एक से ज्यादा जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर एक सिंगल टर्म होती है तो मोनोमियल, 2 टर्म होती है तो बाइनोमियल, 3 टर्म होती है तो ट्राइनोमियल, ऐसे बहुत सारी टर्म हो जाती है तो पॉलिनोमियल। तो ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल के अंदर आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो देखिएगा, 4 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आपके हासिल में आ सकता है। और फोर्थ होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आज हम इन 4 पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर इन सब की डेफिनेशन बताऊंगा। उन डेफिनेशन को आप सुन के अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। मैं जो डेफिनेशन यहाँ बोलूंगा आपको उसकी कॉपी में लिखना है, मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको एक एक की डेफिनेशन बोलूंगा। सबसे पहले अपन सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b। तो ये है आपके लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 2x प्लस 3। क्या दूंगा एग्जांपल? 2x प्लस 3। क्लियर बात? तो बेटा, सबसे पहला आप यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने यहाँ पर 2x प्लस 3 लिखा है, 2 टर्म मतलब बाइनोमियल। तो बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं गलती से यहाँ पर इक्वल टू में 0 लगा देता, तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू में 0 लग गया तो वो बन जाएगी इक्वेशन। अभी 0 हटा दिया तो आप इसको बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर मैंने 0 लगा दिया आप इसको बोलोगे लीनियर इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो मैं 0 हटा देता हूं। अब देखिए पॉलिनोमियल को कैसे पहचानोगे आप। अब पॉलिनोमियल को पहचानना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉलिनोमियल को सोल्व करने का एक अपना अलग मेथड होता है। अब जैसे कहीं पर लीनियर पॉलिनोमियल आया तो लीनियर पॉलिनोमियल को सोल्व करने का एक मेथड होता है। क्वाड्रेटिक आया तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का भी एक अलग मेथड होता है। तो सबके मेथड अलग अलग होते हैं। तो आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल को पहचानना पड़ता है कि कौन सा वाला पॉलिनोमियल होगा। तो देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। आपके सामने जो भी पॉलिनोमियल होगा, ये देखिए आप आपके आंखों के सामने ही होगा।
तो जैसे ही आप पॉलिनोमियल को देखोगे तो उसमें आप ढूंढोगे वेरिएबल्स को। जैसे ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ये सब वेरिएबल कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढूंढा कि मुझे वेरिएबल दिखा एक्स। क्या दिखा? वेरिएबल एक्स। तो उस वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होगी ना, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। अभी यहाँ पर 2x+3 दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले देखा कि वेरिएबल क्या है, तो आपने देखा कि सर x आ रहा है वेरिएबल, और उस x के ऊपर की पावर क्या लग रही है? कुछ भी नहीं होता तो अपन 1 मान लेते हैं अपनी इच्छा से ही। तो अगर किसी भी वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 होती है तो वह पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो वेरिएबल एक्स की अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो उसका एक एग्जांपल है। और डेफिनेशन मैंने आपको बोली, इसके नीचे लिख लीजिएगा। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वह पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx+c। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, 2x² + 5x+6 या 3 लिख लो, जैसे आपकी इच्छा है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको ये पॉलिनोमियल लिखा। अब ये तुम्हारे सामने पॉलिनोमियल है, अब तुम कैसे पहचानोगे ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का है? तो तरीका फिर से देखिए, डेफिनेशन सुनिए कि किसी भी पॉलिनोमियल की को देखा आपने, और देखा तो उसके अंदर सबसे पहले क्या ढूंढा? वेरिएबल। तो वेरिएबल देखा आपने एक्स से, लेकिन मैंने आपको बोला अगर एक्स की मैक्सिमम डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर कहलाएगा। और क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन होती है कि अगर एक्स की मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, देखो एक्स की डिग्री यहाँ पर 2 से ज्यादा आपको दिख नहीं रही किसी भी क्वेश्चन में, कम हो सकती है, कम कितनी भी हो सकती है, लेकिन आपको मैक्सिमम डिग्री देखनी है वेरिएबल की। तो वेरिएबल एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। तो जिस भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो देखिएगा आप यहाँ पर 3 ये कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है लेकिन उसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है लेकिन उसकी डिग्री कितनी है? 2। तो पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? 2। तो इस वजह से ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² और ये x² और x आता है, ये ABC, ये मैथमेटिकल नंबर होते हैं। तो थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d। ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पर मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, 2x³ + 3x² + 5x+9, कुछ भी ले सकते हो। और फिर से वापस से यहाँ पर बात आई कि जैसे ही कोई आपके सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उस पॉलिनोमियल को आपको देखते ही पहचानना है कि वेरिएबल क्या है। आपने देखा था वेरिएबल एक्स है, और उस एक्स की अगर मैक्सिमम डिग्री 3 हो गई, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? 3। तो जिस भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 3 होगी तो वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है ये स्टूडेंट? पहली बात, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री अगर 3 होगी तो वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं होती है, सिंपल ए मान लो, जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको 7, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर 2, 3, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होता क्या है? वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 0 होती है। तो देखिए कैसे, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 × x⁻0, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ाया था और मैंने आपको लिखाया था x⁻0 = 1। तो मैं 7 को लिख सकता हूँ 7 × 1,
और 1 की जगह लिख सकता हूँ x की पावर 0। तो देखिएगा यहाँ पर जो मैंने 7 लिखा है, यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री कितनी है 0। तो किसी भी पोलिनोमियल में अगर वेरिएबल की डिग्री 0 है तो वो पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे देखो आप 2 को लिख सकते हो 2 into 1, और एक्सपोनेंट चैप्टर से आप 1 को लिख सकते हो x की पावर 0। तो देखिए यहाँ पर भी साफ पता पड़ रहा है वेरिएबल की डिग्री है 0, तो जिसकी भी वेरिएबल की डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। और इसकी मात्रा थोड़ी आपको नहीं करनी है, आपको सिंपल सा याद रखना है कि कोई भी कांस्टेंट अगर नंबर आ जाए तो वो नंबर कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। कोई भी मैथमेटिकली नंबर अगर आता है तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, और अगर उसके साथ वेरिएबल लगता जाता है तो वो पोलिनोमियल, अगर वेरिएबल x पर डिग्री 1 आई तो लीनियर, वेरिएबल x पर डिग्री 2 आई तो क्वाड्रेटिक, वेरिएबल x पर डिग्री 3 आई तो क्यूबिक, और वेरिएबल x पर डिग्री 0 आई तो कांस्टेंट। अगर वेरिएबल x पर डिग्री 4 आ जाती है तो बाई क्वाड्रेटिक, बस इसके आगे bi लगा दो, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से आपके पोलिनोमियल होते हैं। लेकिन अब कुछ चीज ऐसी भी होती है जो पोलिनोमियल होती ही नहीं है, तो उसके लिए आपको ये 2 पॉइंट दिखा रहा हूं, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये 2 पॉइंट्स कभी भी पोलिनोमियल नहीं होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। तो नोट नंबर 1, अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी वेरिएबल आ जाए तो वो, तो याद रखिएगा दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। इसका आंसर क्या लिखोगे आप? दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो एक बात तो क्या याद रखनी है कि अगर अंडर रूट में वेरिएबल आ गया तो वो कभी लाइफ में पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया 7x, तो रूट के अंदर आपने देखा रूट के अंदर कोई वेरिएबल दिख गया तो वो क्या हो गया? पोलिनोमियल नहीं होगा। अब अपन ने 4 पोलिनोमियल पढ़े हैं, तो आपको बस आपका आंसर क्या लिखना है कि रूट के अंदर अगर वेरिएबल होता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है। तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल आर इन द स्क्वायर रूट। क्लियर? अभी जैसे अंडर रूट के अंदर टी आ गया तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया? टी, और वो वेरिएबल रूट के अंदर आ गया, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट? और दूसरी बात ध्यान देनी है कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो देखो अभी मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए हैं सबके वेरिएबल न्यूमरेटर में आ रहा है। जैसा मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो कहीं पर लिखा गया 2/x² + 3x + 7। तो आप गलती से यूं मत कह देना कि सर ये पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल में वेरिएबल x है और उसे x की मैक्सिमम डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। नहीं बेटा, ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ गया, जैसे देखो ऊपर 2 पर न्यूमरेटर है और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आ गई? वेरिएबल। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? वेरिएबल। तो बस आपको एक सीधा का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल अगर होता है तो वो कभी भी पोलिनोमियल नहीं होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये तो हो गया आपको वेरिएबल की बात समझ में। अब इसके बाद आती है कांस्टेंट। तो देखिएगा कुछ भी बोल सकता है, जैसे मैंने आपको यही एग्जांपल ले लिया और यहाँ पर बोल दिया कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोल दोगे x का कोफिशिएंट 5 है सर। अगर मैंने क्वेश्चन बोल दिया x² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोल दोगे सर x² का कोफिशिएंट 3 है। अगर मैंने आपको बोला बेटा x³ का कोफिशिएंट बताओ, तो जिसका कोफिशिएंट बोले उसके आगे वाला नंबर आपको आंसर बोलना है। तो x³ का कोफिशिएंट हो गया 2, x² का कोफिशिएंट हो गया 3, x का कोफिशिएंट हो गया 9 और कांस्टेंट हो गया 9। तो कोफिशिएंट आ जाए तो आपको जिसका कोफिशिएंट पूछे उसके आगे का नंबर आपको बोलना है। तो क्लियर है? तो आज जो मैंने आपको थोड़ी सी बात पढ़ाई है, उस थोड़ी सी बात से आप 2.1 घर पे सोल्व कर सकते हो। तो आज मैंने जो आपको बोर्ड पे पढ़ाया है ये पूरा वर्क मुझे आप सेंड करेंगे। इसके अलावा अगर आपको 2.1 एक्सरसाइज सोल्व हो जाती है तो आप उसका भी मुझे वर्क सेंड करेंगे। बेटा आज के लिए इतना ही वर्क दूंगा। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।